हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आरआरबी जेई के ऑब्जेक्शंस की आप सभी को नीड थी। जैसा कि आपको ये बात हमेशा से पता है कि टेक्स्ट बुक की पूरी टीम, मैं खुद हमेशा जो भी सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूं उन सभी के, या इवन बाकी के टीचर्स भी जो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, पूरी टीम मिलके ही हम लोग ऑब्जेक्शन आप लोगों के कर देते हैं। और जैसे ही आप लोगों की रिस्पॉन्स शीट आती है, आप लोगों के लिए 1 से 2 से 3 दिन का हम लोग समय लेते हैं और जितने ऑथेंटिक ऑब्जेक्शन हो सकते हैं वो सारे ऑब्जेक्शन हम ही लोग कर देते हैं, ताकि स्टूडेंट को उस तरीके की दिक्कत क्रिएट ना हो। जल्दबाजी में आकर के ऑब्जेक्शन बताना कहीं से भी हद तक सही नहीं होता है, इसलिए जब तक परफेक्टली पता ना हो तब तक ऑब्जेक्शन भी नहीं करना चाहिए। चलिए, आरआरबी जेईई के सीबीटी 1 के साइंस के ऑब्जेक्शन क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं। आज ही दिन में गोपिका मैम ने आके आपको मैथमेटिक्स के बताए होंगे, शिव सर ने आके आपको जीके के बताए होंगे, और मैं आप लोगों को यहां पे बता रहा हूं साइंस के ऑब्जेक्शंस। चलिए, तो साइंस के ऑब्जेक्शंस भी हम यहां पे देख लेते हैं। तो सारी शिफ्ट के मिले जुले हैं, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस मिले हैं, उनको देख लेते हैं कि किन में आंसर चेंज होना चाहिए, किन के आंसर एक से ज्यादा सही हैं और किन क्वेश्चंस को कैंसिल ही हो जाना चाहिए। एक क्वेश्चन ये आपके पास अवेलेबल है, अगर आप इसको गौर से देखोगे, अमोनियम डाइक्रोमेट का क्वेश्चन था ये। मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूं आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन था अमोनियम डाइक्रोमेट का। तो ये क्वेश्चन आया था 16 तारीख को सेकंड शिफ्ट में। परफेक्ट तरीके से ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि जब अमोनियम डाइक्रोमेट को आप हीट करते हो तो 3 कंपाउंड बनते हैं। एक होता है आपका क्रोमियम ऑक्साइड, एक होता है आप लोगों का नाइट्रोजन गैस, और आपका बनता है पानी। ठीक है, और इन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये। तो ये आंसर पूरी तरीके से गलत है। इवन में तो ये बोलूंगा ये क्वेश्चन ही गलत है। इस क्वेश्चन को कैंसिल करके आरआरबी को सबको एक्स्ट्रा मार्क्स देना पड़ेगा 1 नंबर का, और ये क्वेश्चन ही कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मार्क टू ऑल वाला क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं एक और क्वेश्चन पे, ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा। ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्लियरेंस आपको थोड़ा कम होगा, मैं जूम कर देता हूं, थोड़ा सा हल्का सा क्लैरिटी कम होगी। ये 1 सेकेंड, हाँ चलिए, ये वाला क्वेश्चन है। हाँ, ये 16 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है कि भैया रवि जो है वो एक्वेरियम परचेस करता है ना। चलिए, इसका मेरे पास एक हैंड रिटन भी है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, चिंता मत करिएगा। चलो, हैंड रिटन पे पहले चल देता हूं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी भी मिलती रहे, है ना। हैंड रिटन पे पहले चल देता हूं, ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो कुछ साइंस के क्वेश्चन है जिनको मैंने हाथ से भी लिख दिया है ताकि आपको क्लैरिटी मिले। एक क्वेश्चन है 17 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का। ठीक, पूरी तरीके से ये क्वेश्चन जो है इसका हिंदी लैंग्वेज रॉन्ग दिया हुआ है, इस वजह से हिंदी वाले बच्चे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। बाकी हाँ, इंग्लिश में मैं बोलूंगा कि सही है। ये क्वेश्चन ये था कि फ्रूट्स के अंदर क्या डेवलप होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो अंग्रेजी में तो इसका आंसर सही लिखा हुआ है ओवरी, लेकिन यहां पर हिंदी में इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज गलत लिखी हुई है। तो जो बच्चे चाहते हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, वो चाहे तो कर सकते हैं। मैं नहीं किया हूं इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन, उसका कारण है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब ऑब्जेक्शन करने जाते हैं तो वो हमेशा यही बोलती हैं कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को पहले प्रेफरेंस देंगे। तो इस वजह से अगर कल को हिंदी लैंग्वेज में कभी कोई टाइपोग्राफिकल एरर होती है तो उसको काउंट नहीं किया जाता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करने के बाद किसी भी तरीके के एडवांटेज मिलने की चांसेस है। अदरवाइज ऑप्शन वाइज इंग्लिश में तो ये सही है। इसके अलावा फिर अगर हम देखें तो एक 18 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये वाटर और टेरपिटीन केरोसिन ऑयल वाला क्वेश्चन था, जहां पे आपसे पूछा था कि हमारी जो पेंसिल है वो डिफ्लेक्ट होगी या नहीं होगी। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यार यहां पर ना इसका आंसर इन्होंने गलत दिया हुआ है। यहां पे इसका आंसर है डिफरेंट डिफ्लेक्शन। हमें ये नहीं बताना है कौन ज्यादा कौन कम, लेकिन डिफरेंट डिफ्लेक्शन, तो इसका ऑप्शन चेंज होना ही चाहिए और होगा ही होगा। इसको बहुत प्यारे तरीके से एनसीईआरटी से हमने पूरी तरीके से यहां पर ऑब्जेक्शन कर दिया। फिर एक क्वेश्चन है पीएच ऑफ सॉल्यूशन। ये भी 18 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट का ही क्वेश्चन है, और पीएच सॉल्यूशन का 8 है। इसके अंदर ये लोग बोलते हैं हम पानी को मिलाते हैं तो पीएच क्या होगा। अरे भाई, पानी को मिला दोगे तो पीएच एक समान नहीं रहेगा, न्यूट्रल नहीं बन जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप वो न्यूट्रल हो जाएगा, आपका पीएच घट जाएगा। इसका सही आंसर है पीएच का घट जाना। तो 18 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट के ये 2 ऑब्जेक्शन क्वेश्चन यहां पर मुझे साइंस के देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद 18 की थर्ड शिफ्ट में मिला एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट का क्वेश्चन है। तो यहां पर इन लोगों ने आंसर दिया हुआ है कि क्या होगा। तो भाई इसके दोनों सही है, सोडियम सल्फेट भी फॉर्म होगा और कॉपर हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म होगा। तो दोनों ही सही ऑप्शन है। किसी एक बच्चे ने 1 लगाया होगा या 2 लगाया होगा, तो मुझे लगता है यहां पे आरआरबी दोनों ही ऑप्शन सही कर देगा, राइट। फिर आता है एक रवि फिश वाला क्वेश्चन, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि रवि ने फिश एक्वेरियम खरीदा है, और यहां पे 16 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इसके भी 2 ऑप्शन सही है। एक वो सही है जो रेलवे ने दिया हुआ है, और एक और सही है जहां पर डेड फिश और प्लांट को डिकम्पोज करते हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड स्मेल बैड, और एक बदबू आती है। ये इसका ऑप्शन भी यहां पर सही है। तो ये क्वेश्चन भी अगर हम देखें तो दोनों ही ऑप्शन यहां पे सही है। अब ये सारी चीजें आप लोगों ने देख ही ली है, इसलिए इसको मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड वे में लेके चल रहा हूं। एक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 18 की थर्ड शिफ्ट में। भाई 18 की थर्ड शिफ्ट वाली जो है वो ऑब्जेक्शन में बहुत बड़ा खेल होने वाला है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो जो आरआरबी ने दिया है वो तो ऑप्शन पूरी तरीके से रॉन्ग है। रिमेनिंग अदर 2 वाले जो है वो करेक्ट है। तो एक तो पूरी तरीके से रॉन्ग है, तो ये क्वेश्चन भी मार्क टू ऑल होने की कंडीशन है। यहां पे भी 2 ऑप्शन सही हो रहे।
फिर आता है एक कार्बन का क्वेश्चन है जो कि 17 की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, जहां पे ये बोला जा रहा है कि कार्बन बड़ी बड़ी चेन रिएक्शन बना पाता है। तो भाई कार्बन बड़ी बड़ी चेन रिएक्शन दो कारण से बनाता है। पहला कारण तो उसका यह है कि वो बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, सह संयोजी बॉन्ड बनाता है, और दूसरा कारण मल्टीपल बॉन्ड्स भी है। अब रेलवे ने मल्टीपल बॉन्ड वाला तो सही कर दिया, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड वाला भी ऑप्शन में अवेलेबल है, तो इसके भी दो ऑप्शन यहां पर क्या होते हैं, सही देखने को मिलते हैं। अब आता है 17 की सेकंड शिफ्ट। तो 17 की सेकंड शिफ्ट में हमको एक और क्वेश्चन मिलता है रिएक्शन का, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। तो सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट में बनाते तो क्या बनता है? रेलवे ने ऑप्शन दिया प्रेसिपिटेट होता है। भाई प्रेसिपिटेशन के साथ हमारे पास सॉल्ट भी बनता है, तो अगेन इसके दो ऑप्शन यहां पे सही है। तो ये साइंस का क्वेश्चन ऑब्जेक्शन मुझे लगा है ना, ये लगा 17 18 वाले हैं, ये 16 वाला है कि ये दोनों लगे। इसके अलावा बात करता हूं तो ये 18 की सेकंड शिफ्ट के ये दोनों क्वेश्चन भी लगे, ठीक है। उसके बाद ये 17 वाले, 17 18 में गजब के ऑब्जेक्शंस थे, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, एक क्वेश्चन ये वाला भी है, डार्क ब्लू कलर पीएच का, है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका साइंस का ही क्वेश्चन है ये, है ना, दिखा देता हूं मैं आपको। हाँ, एक 18 की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, बोला जा रहा है ब्लू कलर, जो डार्क ब्लू कलर है पीएच का, वो क्या? तो यार ये क्वेश्चन है बिल्कुल ही सिर पैर से अलग क्वेश्चन है। अब अगर आप चार्ट को देखोगे तो बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, चार्ट को अलग अलग तरीके से नजरिए से देख रहे हैं। किसी भी बच्चे ने एनसीईआरटी में ये नहीं देखा, ये 10वीं क्लास की एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, किसी बच्चे ने ये नहीं देखा कि चार्ट के नीचे एक चीज और लिखी है कि कलर मात्र एक इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है। अब एक चार्ट आप ऐसा भी देखोगे जहां पर 13 14 पे जाकर के कलर वॉयलेट होने लगता है। तो इन्होंने जो डार्क ब्लू कलर लिखा है ना, इसमें ये हम बोल ही नहीं सकते कि यार ये वीक बेसिक सोल्यूशन है या स्ट्रॉन्ग बेसिक सोल्यूशन है। तो ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी और डाउटफुल सेशन है। मतलब इसको अगर मैं अपलोड भी कर दूंगा तो वहां से कुछ और काउंटर आ सकता है। तो ये एक डाउटफुल सेशन है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए हमने जो रिक्वेस्ट ली वो ये कि भैया इस क्वेश्चन को कैंसिल करिए आप। इसका सही आंसर अगर आप स्ट्रॉन्ग बोलोगे तो हम वीक वाला भी ऑप्शन लगा सकते हैं, और वीक बोलोगे तो हम स्ट्रॉन्ग भी लगा सकते हैं। हम ये बोल ही नहीं सकते कि डार्क ब्लू जो है वो पूरी तरीके से वीक है, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसके बाद की बात पे। तो एक क्वेश्चन और मुझे यहां पे साइंस का मिला, ये केमिकल रिएक्शन वाला तो सभी को पता चल ही गया होगा, गलत क्वेश्चन है ये, है ना। ये जूम कर देता हूं मैं, केमिकल रिएक्शन 17 दिसंबर सेकंड शिफ्ट C2H4 वाला क्वेश्चन, सभी को पता ही गलत है ना। ये तो सभी को पता है गलत है, तो ये तो पूरी तरीके से रॉन्ग क्वेश्चन है, सिर पैर ही नहीं इस क्वेश्चन का कुछ, ठीक है। पूरा क्वेश्चन ही गलत है, इसमें नहीं इन श्रेणी नहीं है, इनमें पूछना था कौन सी है, ठीक है। तो ये गलती कर ली इन लोगों ने। इसके बाद फिर कौन सा क्वेश्चन है भाई, हाँ एक यार ये जीके का क्वेश्चन है, ये पूरी तरीके से गलत है। 18 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये नारी शक्ति वाला, है ना। 18 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। वैसे तो मैं साइंस डील कर रहा हूं, लेकिन जीके का भी एक क्वेश्चन है तो ये मैं डील कर देता हूं, है ना। नारी शक्ति वाला, तो इसके ऑप्शन 1 और 2 करेक्ट है। इसका आंसर नारी शक्ति वाले का 3 सही नहीं है, और इन लोगों ने क्या देखे रखा है, 2 और 3। इसके अलावा हाँ ये कॉपर टी फिलिंग वाला क्वेश्चन था, 17 दिसंबर की शिफ्ट 3 में आया हुआ है। 17 दिसंबर की शिफ्ट 3 में आया है कॉपर टी फिलिंग। तो कॉपर टी फिलिंग की अगर मैं बात करता हूं तो इसके दो ऑप्शन करेक्ट है। एक तो ऑप्शन ये वाला करेक्ट है जो इन लोगों ने दिया है कि ये प्रिवेंट करता है फर्टिलाइज्ड एग को, बट इसका एक और ऑप्शन सही है, वो ये है ये एक्ट करता है फिजिकल बैरियर ऑफ स्पर्म। तो ये आंसर भी यहां पर पूरी तरीके से सही है, ये आप गलत नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये कॉपर टी फिलिंग वाला क्वेश्चन है साइंस का। इसके अलावा बात कर लेते हैं, डेड फिश वाला मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है आपको, क्रोमियम वाला भी मैंने आपको बता ही दिया है ना, और पीएच ब्लू वाला भी मैंने आपको बता दिया, पीएच डिक्रीज वाला भी मैंने आपको बता दिया है, नारी शक्ति वीक ये भी मैंने बता दिया है, लॉन्ग चेन वाला भी मैंने आपको बता दिया है, पीएच का गहरा रंग भी बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बाकी एप्टी रीजनिंग में तो आपको पता चल ही गया होगा, है ना। और इसके अलावा मैं बात करता हूँ, हाँ टी वाला मैंने बता ही दिया है, वीक बेसिक सोल्यूशन भी हो गया है, ये भी हो गए, सारे हो गए ऑलमोस्ट। तो ये सारे ही क्वेश्चन हमारे थे साइंस के अंदर, जिनको टीम ने देखा है, ऑब्जेक्शन किया, और इनके ऊपर से ऑब्जेक्शन हो भी गए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, दे आर ऑलरेडी ऑब्जेक्टेड। अब जो मुझे लगा इन ऑब्जेक्शन करने के बाद, या मैंने जो ऑब्जेक्शन देखे 18-17 में काफी ऑब्जेक्शन है कंपेरेटिव टू 16। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो 16 का पेपर भी मुझे कंपेरेटिवली बेटर लगा, अच्छा स्कोर करने के लिए कंपेरेटिव टू 17 और 18 के हायर शिफ्ट। 17 की जो लास्ट की 2 शिफ्ट थी और 18 की जो लास्ट की 2 शिफ्ट थी, इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेचीदे चीजें हैं, है ना। लेकिन अब मेरी एक वीडियो आएगी, जो कि आपको पता है कि मोहित सर हमेशा एक फाइनल वीडियो लेके आते हैं कट ऑफ के रिलेटेड, तो वो वीडियो भी मेरी आपको देखने को मिलेगी, उसमें आप देखिएगा। मैं ये बात नहीं करूंगा कि यार कितना कट ऑफ जाना चाहिए, मैं बात ये करूंगा कि एटलीस्ट CBT2 की तैयारी किन बच्चों को करना चालू कर देना चाहिए। तो इसी के लिए मिलते रहेंगे, है ना। और आपको पता ही है कि CBT2 की तैयारी के लिए हम लोग प्रॉपर तरीके से मिलते रहेंगे, और बढ़िया तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।